नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विश्व इतिहास के सबसे भीषण लड़ाई स्टालिनग्राद की, जो वर्ल्ड वार 2 का एक हिस्सा था, जिसमें दो तानाशाह आपस में ही भिड़ गए। एक ऐसा युद्ध जो दो देशों के नाक की लड़ाई बन चुकी थी। इसे जीतने के लिए सोवियत संघ और जर्मन अपनी पूरी शक्ति को झोंक दिए थे। इतनी भीषण लड़ाई की मकान के एक एक कमरे के लिए सैनिक एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे थे। इस शहर में इतने भीषण बम बरसाए गए कि शहर का 90% हिस्सा खंडहर में बदल गया। इस लड़ाई को और खतरनाक इसलिए भी माना गया क्योंकि सोवियत आर्मी के अफसर अपने ही सैनिकों को गोलियों से भून दे रहे थे। स्टालिन जानबूझकर अपने सैनिकों और जनता को मौत के मुंह में झोंक दिया था। यह ऐसा युद्ध रहा जिसे कभी सोवियत आर्मी जीतती तो कभी जर्मन आर्मी। इतना भीषण कि 1 घंटे पहले जिस कमरे में जर्मन सैनिक होते, उसी कमरे में 1 घंटे बाद सोवियत आर्मी होती। जर्मन परेशान थे कि इतना सोवियत सैनिक आ कहां से रहे हैं। अंत में सोवियत आर्मी के द्वारा ऑपरेशन यूरेनस लॉन्च किया गया, जिसके बाद पूरी कहानी ही बदल गई। जर्मन आर्मी को चारों तरफ से सोवियत आर्मी घेर लेती है। जर्मन के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। युद्ध के अंत तक जर्मन सैनिक इतना मजबूर हो गए थे कि उन्हें चूहे और कीड़े खाकर अपनी भूख मिटानी पड़ रही थी। अंत तक जर्मन सैनिकों को सोवियत के सामने सरेंडर ही करना पड़ा। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस युद्ध को। मित्रों, आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे सपोर्ट के लिए एक लाइक कर दें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कहानी की शुरुआत जर्मनी से होती है। अब तक नाजी पार्टी सत्ता में आ चुकी थी। सत्ता में आते ही नाजी लोग ट्रीटी ऑफ वर्सलिस की सारी संधियों को नकार देते हैं। जर्मनी पर जो भी सेंसन्स लगाए गए थे, हिटलर सबको खत्म कर देता है। वह सेना इकट्ठी करने लगा। हथियार पर जो भी पाबंदी थी सब खत्म करके हथियार बनाने शुरू कर दिए। अब तक नाजियों की विचारधारा पूरी तरह बदल चुकी थी। उनका मानना था कि वह ही सबसे श्रेष्ठ हैं और उनको ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स चाहिए, जिसमें उनका पहला इन्वेजन पोलैंड पर था। तो जर्मनी डायरेक्ट पोलैंड पर अटैक नहीं कर सकता था क्योंकि पोलैंड की रक्षा की जिम्मेदारी जर्मनी और फ्रांस ने ले रखी थी। तो जर्मनी एक तरकीब निकाला। उसने पूर्व में यूएसएसआर से 23 अगस्त 1939 को एक समझौता कर लिया, जिसे मोल्टोव-रिबेंट्रॉप पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार यूएसएसआर और जर्मनी मिलकर हमला करेंगे और पोलैंड को जीतकर आधा आधा बांट लेंगे। और ऐसा ही हुआ। अब जर्मनी पश्चिमी देशों की तरफ बढ़ा। उसने फ्रांस को मात्र 4 दिनों में हरा दिया। इसकी पूरी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। अब जर्मनी लगभग पूरी यूरोप को जीत लिया था, लेकिन हिटलर की भूख यही नहीं थमी। हिटलर चाहता था कि वह दुनिया में श्रेष्ठ है तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा जमीन और रिसोर्स हों। तो उसकी नजर पूर्व में यूएसएसआर पर पड़ी, जिसके पास खेती के लिए ज्यादा से ज्यादा जमीनें थी। यूक्रेन का खुला मैदान, जहां पर गेहूं जैसी अच्छी फसलों के लिए जमीनें थीं। अब वो दिन आ ही गया। 22 जून 1941 को हिटलर ने ऑपरेशन बारबरोसा लॉन्च कर दिया। 40 लाख की इकट्ठी फौज ने यूएसएसआर पर हमला कर दिया। जर्मनी के सैनिक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। 30 लाख सैनिकों को बंदी बनाकर जर्मनी कीव को अपने अंडर में कर लिया। कीव में ही 6 लाख सोवियत सैनिक जर्मन के सामने हथियार डाल दिए। स्टालिन का एक जनरल पहले ही चेतावनी दिया था कि जर्मन हमला करने वाले हैं, हमें कीव को खाली कर देना चाहिए। पर स्टालिन ने कहा, ऐसे कैसे, हम बिना लड़े पीछे नहीं हटने वाले हैं। अब जर्मन सेना राजधानी मॉस्को की तरफ बढ़ने लगी, पर उसी समय बारिश हो गई, जिससे जर्मन के टैंक की चाल धीमी पड़ गई। इसी का फायदा उठाकर स्टालिन साइबेरिया से अपने सैनिकों को बुलाकर मॉस्को की रक्षा के लिए खड़ा कर दिया। और उसी समय खतरनाक रशियन विंटर आ गया, जिसकी जर्मन ने तैयारी नहीं की थी। सैनिक बीमार होने लगे, हथियार काम करना बंद कर दिए। परिणाम यह हुआ कि जर्मन मॉस्को पहुंचने से पहले ही पीछे मुड़ गए। सोवियत सैनिक अपनी राजधानी बचाने में सफल हुए, वहीं ऑपरेशन बारबरोसा फेल हो गया। जर्मनी को युद्ध के लिए तेल की सख्त जरूरत थी, तो हिटलर की नजर यूएसएसआर के कॉकसस पर पड़ी, जिसमें आज अजरबैजान की राजधानी बाकू मुख्य थी। हिटलर तेल भंडारों पर कब्जा करना चाहता था, वहीं स्टालिन गलतफहमी में था कि ठंडी खत्म होने के बाद हिटलर मॉस्को पर फिर से अटैक करेगा। 28 जून 1942 को हिटलर ने 15 लाख सैनिकों के साथ ऑपरेशन केस ब्लू लॉन्च कर दिया। इस ऑपरेशन में सैनिकों को 2 गुट में बांटा गया। नंबर 1 का टारगेट था तेल भंडारों पर कब्जा करना और दूसरा गुट डॉन नदी तक पहुंचकर ए को कवर फायर देना था। जर्मन आसानी से सोवियत को हराते हुए आगे बढ़ रहे थे। स्टालिन अपने भागते सैनिकों से तंग आकर एक ऑर्डर लॉन्च किया।
227 नॉट ए स्टेप बैक, यानी कोई जनरल अपनी टुकड़ी के साथ पीछे हटता है तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, घबराए और कमजोर सैनिकों को तुरंत मार दिया जाए। ये स्टालिन के शब्द थे ऑर्डर 227 के समय। इसके लिए अलग से सैनिक का गठन किया गया, जिनका काम था कोई भागता सैनिक दिखे तो उस पर तुरंत गोली चला दी जाए। लेकिन इन सब का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जर्मन टैंक आसानी से ही आगे बढ़ते गए। ऑपरेशन सफल होता देख हिटलर ने अपने प्लान में थोड़ा सा बदलाव किया। उसने डॉन नदी के उस पार वोल्गा नदी के किनारे बसे स्टालिनग्राद को भी कब्जा करना चाहा। इसके प्रमुख कारण थे, नंबर 1, स्टालिनग्राद यूएसएसआर का औद्योगिक शहर था, वहां पर टैंक्स ट्रैक्टर की बड़ी फैक्ट्रियां थीं, और नंबर 2 था इस शहर का नाम। रूसी क्रांति के समय स्टालिन यहीं का इंचार्ज था, तब इस शहर का नाम सालिनसिद था। बाद में इसका नाम बदलकर स्टालिन इसे अपने नाम पर रख लिया, जिसे स्टालिनग्राद के नाम से जाना गया, यानी स्टालिन का शहर। वहीं स्टालिनग्राद की तरफ बढ़ रही जर्मन सेना का नेतृत्व कर रहा था पोलस, जो काफी चालाक और प्लानर था, जिसने ऑपरेशन बारबरोसा में भी मुख्य भूमिका निभाई थी। वहीं स्टालिन अपने सैनिकों में जोश लाने के लिए देशभक्ति और मातृशक्ति का नारा दिया, जिसमें सोवियत के लोग साथ भी दिए। वे अपने घरों और अनाज को सब जला दिए, जिससे जर्मन सैनिक वहां पर पहुंचे तो उन्हें कुछ भी ना मिले। जर्मन का स्टालिनग्राद की तरफ बढ़ता देख स्टालिन ने अपने सैनिकों को डॉन नदी तक भेज दिया, लेकिन जर्मन टैंक उन्हें आसानी से कुचल दिए। वहीं जर्मन का ए ग्रुप भी तेल भंडारों तक पहुंच गया, पर उन्हें वहां तेल की एक बूंद तक भी नहीं मिली, क्योंकि सोवियत सैनिक तेल भंडारों को छोड़ने से पहले उसमें आग लगा के चले गए थे। वहीं पोलस की आर्मी डैन नदी को पार कर ली थी। अब 23 अगस्त 1942 को जर्मन एयरफोर्स ने स्टालिनग्राद में भारी बमबारी की, जिसमें 40,000 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए। पूरे शहर को खंडहर में बदल दिया गया। अब जो लोग शहर में बचे भी थे, पर स्टालिन की क्रूरता ने उन्हें वहीं रोकने के लिए मजबूर कर दिया। स्टालिन ने कहा, कोई शहर नहीं छोड़ेगा, लड़ो या मरो, बूढ़े बच्चे सब शहर में ही रुकेंगे। यह स्टालिन की एक चाल थी। उसको लग रहा था कि अगर परिवार स्टालिनग्राद में रहेगा तो रेड आर्मी जोश के साथ लड़ेगी। अगस्त के अंत तक जर्मन टैंक स्टालिनग्राद तक पहुंच गए। जल्द ही जर्मन मेन रेलवे स्टेशन और मुख्य जगहों पर कब्जा कर लिए। जर्मन तेजी से आगे बढ़े और वोल्गा नदी के एक किनारे तक आ पहुंचे, जहां से वे नदी के उस पार से आ रहे सैनिकों पर आसानी से फायर कर सकते थे। जर्मन्स को लगा कि अब वो स्टालिनग्राद को जीत लिए हैं, क्योंकि वे मेन पॉइंट्स पर कब्जा कर रखे थे। लेकिन इसी समय एंट्री होती है वसीली चेकअप की, जो सोवियत का एक बेस्ट जनरल था। वसीली सैनिकों के साथ युद्ध मैदान में उतरा, जिससे उसके सैनिकों का मनोबल बढ़ सके। वसीली ने इसी समय एक अच्छी चाल चली। उसने हग द एनिमी लॉन्च किया, यानी दुश्मन के इतने करीब आ जाओ कि उसे गले ही लगा लो। बमबारी की वजह से पूरा शहर खंडहर बन चुका था, तो दोनों सेनाओं के बीच मात्र 10 से 20 मीटर की ही दूरी रह गई थी, तो इसमें आर्टिलरी तोपों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। अब सैनिक चाकू, धारदार हथियार, हैंड ग्रेनेड, गन के वट से एक दूसरे पर टूट पड़े। जर्मन और सोवियत के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो चुका था, जिसमें सोवियत सैनिक जर्मन्स पर भारी पड़ रहे थे। वहीं जर्मन एक कदम पीछे हटे और वोल्गा नदी के दक्षिण की तरफ से हमला करके अपनी बढ़त बनाए और सोवियत सैनिकों को तीनों तरफ से घेर लिया। मजबूर सोवियत सैनिकों को और सैनिक बुलाने पड़े, लेकिन वोल्गा नदी के उस पार से जर्मन उन पर फायर कर देते। लेकिन कुछ सैनिक नदी पार होने में सफल हुए और वो जर्मन पर धावा बोल दिए। एक बार फिर हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हुआ। चाकू, राइफल बैट जो भी मिला उससे हमला कर दिया जाता। वहीं सोवियत रेलवे स्टेशन को एक बार फिर अपने कब्जे में किए और कुछ मुख्य जगहों को भी वापस पाया। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में 10,000 में से मात्र 300 सैनिक ही बचे। पूरे स्टालिनग्राद में इंच बाय इंच कभी इस कमरे तो कभी उस कमरे के लिए लड़ाई हो रही थी। कभी कोई रूम सोवियत के पास होता तो कभी जर्मन के पास। स्टालिनग्राद के रेलवे स्टेशन की 6 घंटे में 15 बार पोजीशन बदली, जिसे कभी जर्मन जीतते तो कुछ मिनटों बाद ही सोवियत उसे फिर से अपने कब्जे में कर लेते।
इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो यह कितनी खतरनाक लड़ाई थी। कोई भी सेना पीछे हटने को तैयार नहीं थी। जर्मन परेशान थे, हम एक सैनिक मार रहे हैं तो 5 पैदा हो रहे हैं, इतने सैनिक आ कहां से रहे हैं। उसी समय सोवियत के जनरल वसीली मरते मरते बचे। दरअसल वसीली जहां पर थे वहां पर तेल टैंकर खड़े थे और जर्मन वहां पर आर्टिलरी बरसाने लगे। चारों तरफ आग ही आग फैल गई, लेकिन फिर वसीली खबर भिजवाते हैं कि वह सही सलामत हैं। ये ऐसा युद्ध था जिसमें जनरल कमांडर सभी बैटल ग्राउंड में ही मौजूद थे। कहानी में असली मोड़ सोवियत के स्नाइपर ला दिए। सोवियत के महान स्नाइपर वसीली जाइस्टोव, जिसने 205 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया, जिसमें से कई जर्मन ऑफिसर भी रहे। वहीं जर्मन स्नाइपर भी पीछे नहीं थे। काफी समय तक जर्मन स्नाइपर वर्सेस सोवियत स्नाइपर ही चल रहा था, क्योंकि ये वैसा स्थान ही बन चुका था। वहीं सोवियत के सैनिक जो पीछे भागते उनको अपने ही MKVD के सैनिक मशीन गन से भून देते थे। पर तब भी जर्मन सेना भारी पड़ रही थी। नवंबर आते आते 90% स्टालिनग्राद पर हिटलर का कब्जा हो गया था। हिटलर अपने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हमने स्टालिनग्राद पर कब्जा कर लिया है, थोड़ा सा क्षेत्र बचा है, उसे भी हम कुचल देंगे। परंतु वोल्गा नदी के उस पार सोवियत अफसरों की अलग ही प्लानिंग चल रही थी। सोवियत फैक्ट्रियों में हर समय हथियार बनाए जा रहे थे। अब एक बार फिर जर्मन के लिए बुरी खबर आई, रसिया की ठंडी, जिसे जर्मन सैनिक झेल नहीं सकते थे और उनके पास खाने की भी कमी हो रही थी, क्योंकि सोवियत के लोग अपने अनाज के घरों को पहले ही जला चुके थे। तो जर्मन कमांडर पोलस सोचा कि बचे हुए जगहों पर हमला तेज करके पूरे स्टालिनग्राद पर कब्जा कर लिया जाए, पर सोवियत सैनिक हार मानने को तैयार ही नहीं थे। हमें अंत तक लड़ना है, हमें सरेंडर नहीं करना है। सोवियत सैनिकों ने इसी बात को ठान लिया था। अब वो तारीख आई 19 नवंबर और सब बदल गया। ऑपरेशन यूरेनस लॉन्च कर दिया गया। रॉकेट की बौछार हो गई। 10 लाख से ज्यादा सैनिकों ने जर्मन पर धावा बोल दिया। सोवियत अफसर अपने सैनिकों से बोले, बता दो जर्मनों को कि जंग क्या होती है। वोल्गा के उस पार सोवियत जनरल ड्यूकॉफ का पूरा प्लान सक्सेस हो रहा था। वह ठंड का इंतजार भी कर रहे थे। सोवियत सैनिक जर्मन को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिए और स्टालिनग्राद में ही फंसा कर रखेंगे, ये उनका प्लान था। जर्मन इस प्लान से भौचक्के रह गए, ये कैसे हो गया। ड्यूकॉफ 2 महीने से ये प्लान तैयार कर रहा था। किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगी। पोलस की आर्मी रसियन विंटर में भूखी फंस गई। पोलस हिटलर से कहा, हमें स्टालिनग्राद को छोड़ना चाहिए, पर हिटलर ने साफ मना कर दिया और कहा, अंत तक लड़ो। कई जनरल के कहने पर हिटलर मान भी गया, पर एक जर्मन ऑफिसर ने हिटलर को राय दी कि हम अपने सैनिकों को वहीं रोकते हैं और एयरफोर्स के माध्यम से उन्हें खाना पहुंचाएंगे। एयरफोर्स सप्लाई तो की, पर ये ऊंट के मुंह में जीरा के समान रहा। अब जर्मन सैनिकों की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। जर्मन सैनिक ठंड और भूख से मर रहे थे। जर्मन सैनिक मजबूर होकर चूहे और कीड़े खाने लगे। वहीं हिटलर को अब भी लग रहा था कि वह स्टालिनग्राद जीत सकता है। सोवियत ने जर्मन के सामने सरेंडर का ऑफर रखा, पर हिटलर ने उसे नकार दिया और अंतिम तक लड़ने को कहा। पोलस कहीं सरेंडर ना कर दे, इसके लिए हिटलर ने उसे फील्ड मार्शल बना दिया, क्योंकि जर्मन इतिहास में आज तक कोई भी फील्ड मार्शल सरेंडर नहीं किया। लेकिन पोलस अगले ही दिन सोवियत के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर के बाद जर्मन सैनिकों का वही हाल हुआ जो एक दुश्मन कैदी का होता है। कई जर्मन सैनिक भूख से सोवियत की जेलों में मार दिए गए। कईयों को फैक्ट्रियों में जबरदस्ती काम करवाया गया। वहीं पोलस बाद में जर्मनी के खिलाफ न्यूरेमबर्ग में गवाही दिया। 5 महीने चला ये महाविनाशक युद्ध आखिरकार खत्म हुआ।